और इस बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो से एंकरिंग कर रहे हैं विकास भदौरिया। विकास का रुख करते हैं, ओवर टू यू विकास। बहुत बहुत शुक्रिया निपुण आपका। देखिए, मैं कूनो नेशनल पार्क में हूँ, उस नेशनल पार्क में जहाँ दुनिया भर की नज़रें जमी हुई हैं, क्योंकि सब चाहते हैं कि जिस तरह से देश में, भारत में टाइगर की आबादी बढ़ी, उसी तरह देश में अब चीते की भी आबादी बढ़े। और चीता जो दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है, 100 किलोमीटर से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है, वो उतनी ही तेज रफ्तार से दुनिया में लुप्त भी हो रहा है। और देखिए, ये ठिकाना जिसे बनाया गया वो चंबल का इलाका है। चंबल का इलाका आप जानते हैं कि अपने डकैतों के लिए मशहूर हुआ करता था। पूरी दुनिया में चंबल के इलाके में डकैत जाने जाते थे, लेकिन अब चीते के रूप में इसकी पहचान होगी। इस इलाके में नई उम्मीद की किरण जगी है पूरी दुनिया को, क्योंकि एक आबादी जो लुप्त हो रही थी उसके यहाँ से पुनर्जन्म की शुरुआत होगी। तस्वीरें आपको मौके की दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है। इस पूरे कूनो नेशनल पार्क के बीचों बीच हम इस समय जो बाहर का जो बफर जोन है ना नेशनल पार्क का, वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर अंदर हैं। तकरीबन हमें 1.5 घंटा यहाँ तक पहुँचने में लगा था। और इस इलाके की खूबसूरती देखिए आप, दूर दूर तक यहाँ पर पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीच में ये बड़ा सा मैदानी इलाका है, जहाँ पर कुछ इलाकों में बड़ी बड़ी घास है और कुछ इलाकों में घने जंगल हैं। बीचों बीच एक नदी बहती है, कूनो नदी, और उसके आसपास जो इस कूनो नेशनल पार्क का इकोसिस्टम डेवलप हुआ है, वो यहाँ पर जंगली जानवरों के फलने फूलने के लिए बेहद ज़्यादा मुफीद है। और 10 नेशनल पार्कों में से एक कूनो नेशनल पार्क को खास तौर पर इसलिए चुना गया क्योंकि ये चीते की आबादी को ठीक उसी तरह से बढ़ा सकता है जैसे अफ्रीका के जंगलों में चीते की आबादी और वहाँ का इकोसिस्टम यहाँ के सिस्टम को सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पर बड़े बड़े चौड़े लंबे घास के मैदान हैं, पहाड़ हैं, जंगल है, और उसी तरह से अफ्रीकी जंगलों में भी इस तरह का इकोसिस्टम है। और यही वजह है कि इस इलाके को चीतों के लिए सबसे मुफीद माना गया। देखिए, हमारे साथ अजय शंकर दुबे जी हैं, और अजय शंकर दुबे जी इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं आज क्योंकि इन्हीं के गांव में, लगभग इन्हीं के देखा देखी वो जो आखिरी चीता था 1952 में भारत में मार गिराया गया था, और उसके बाद भारत को चीता मुक्त घोषित कर दिया गया था। भारत में चीता लुप्त घोषित कर दिया गया था। अजय शंकर जी, आप वाकई बहुत भाग्यशाली हैं कि आप देख पा रहे हैं कि अब चीते की पुनर्जन्म की कहानी एक बार फिर से लिखी जाने के लिए तैयार है। और उम्मीद हर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को यही है कि जिस तरह से टाइगर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ, उसी तरह से प्रोजेक्ट चीता भी सक्सेसफुल हो। जी विकास जी, ये बहुत खुशी की बात है। 1947 के दिसंबर की ठंड में जब तत्कालीन कोरिया राजा रामानुज सिंहदेव ने एक साथ 3 चीतों को मारा था रामगढ़ के जंगल में, जो वर्तमान में घासीदास नेशनल पार्क का हिस्सा है। और ये अविभाजित मध्य प्रदेश में संजय टाइगर रिजर्व का पार्ट था। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि घासीदास में अब काफी अच्छे टाइगर्स हैं, तो वो टाइगर रिजर्व भी बने। तो वो एक दर्दनाक पहलू था। और आज हम बहुत खुश हैं विकास जी कि आज हम उस चीते को देख रहे हैं जिसको हमारे पूर्वज बताते थे कि जहाँ बहुतायत में टाइगर्स थे और जहाँ लेपर्ड्स और काफी अच्छी वहाँ बायोडाइवर्सिटी, वाइल्ड लाइफ बहुत अच्छी है। इवन आज भी घासीदास जहाँ ये चीते थे आखिरी बार जिनका शिकार हुआ, आज वाइल्ड एलिफेंट बहुत अच्छी संख्या में है वहाँ पे, और वहीं से वो मध्य प्रदेश में एंट्री करते हैं। तो जो जंगल सुरक्षित रहता है उसकी एक निशानी होती है कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ रहती है वो वहाँ पे सेफ रहती है, और यदि वो बढ़ रही है तो निश्चित तौर पे वो जंगल इंसानों के लिए भी अच्छा कहलाता है। और आज हम बहुत लकी हैं कि हम जो एक पुरानी कड़वी यादें थी, हम उनको मिटाते हुए नया इतिहास लिख रहे हैं। और समय भी ऐसा है कि पितृपक्ष भी चल रहे हैं। मुझे लगता है कि उन चीतों की आत्मा, जो 3 चीते एक साथ जो गायब हुए थे, जिनको की क्रूरता से मारा गया था केवल एक स्पोर्ट हंटिंग के लिए, आज उनको शांति मिलेगी। और इस दुर्लभ अवसर को हम साक्षी बन रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, वाकई में ये एक बड़ा अब बड़े मौके का साक्षी बनने जा रहे हैं। हमारे साथ सुदेश बाघमारे जी भी हैं। सुदेश बाघमारे जी, एक बड़ा सवाल तमाम वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट को ये भी है, क्योंकि 30 दिन का क्वारंटीन किया जा रहा है, इन
चीतों को। ग्राउंड जीरो पे मौजूद है जहां पर चीते छोड़े जाएंगे। इस जंगल का विहंगम दृश्य आपको एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। आप देखिए कितनी खूबसूरती है यहाँ पर, बड़े चौड़े घास के मैदान, दूर दूर तक पहाड़ियाँ, घने जंगल, और इन जंगलों के बीच चीते को छोड़ने की तैयारी है। सुदेश बाघमारे जी हमारे साथ वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट बने हुए हैं, सुदेश जी का रुख कर लेते हैं। सुदेश जी, जब चीतों को नामिबिया की राजधानी विंडहॉक से लोड किया जा रहा था एयरक्राफ्ट में, उससे पहले उनकी बाकायदा मेडिकल जांच हुई है, वैक्सीनेशन हुआ है। कितनी ऐसी आशंका होती है कि ये जब ये चीते जो है एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट, एक उपमहाद्वीप से दूसरे उपमहाद्वीप आए तो वो अपने साथ कुछ बीमारी ले आए, और इसीलिए शायद उनको क्वारंटीन किया जा रहा है। जी बिल्कुल, ये सही बात है। क्वारंटाइन का मतलब ही होता है 40 दिन। सामान्यतः किसी भी वाइल्ड लाइफ को जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जाता है तो उसको क्वारंटाइन कर दिया जाता है लगभग 40 दिन के लिए। और अभी हम लोग परिचित, कोविड में इसी शब्द से परिचित हुए हैं, क्वारंटाइन से। हर बीमार व्यक्ति को क्वारंटाइन कर दिया जाता है। ये व्यापक संभावनाएं रहती हैं कि उस अफ्रीका उपमहाद्वीप की कोई ऐसी बीमारी हो जो हमारे भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं पाई जाती हो, मगर वो बीमारी ट्रांसमिट होकर यहाँ आ जाए। तो 40 दिन तक या 30 दिन तक हम उसका व्यापक पैमाने पर अध्ययन करते हैं, और यदि वो जानवर स्वस्थ रहता है 40 दिन बाद फिर इनका एक बार अध्ययन किया जाएगा, फिर इनका एक मेडिकल चेकअप किया जाएगा, और हम ये पाते हैं कि उनमें कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो यहाँ के फाना को, यहाँ के जीव जंतुओं में फैल सके, तो फिर उन्हें यहाँ मुक्त जगह में रिलीज कर दिया जाता है। तो क्वारंटाइन एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो हर वन्य प्राणी के साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में उपयोग किया जाता है, न केवल किसी भी राष्ट्रीय उद्यान या सेंचुरी में, बल्कि किसी भी ऐसी जगह पर जहां अन्य वन्य प्राणी भी रहे हैं, क्वारंटाइन कर किया जाना अनिवार्य है। जी, तो देखिए हमारे बाघमारी जी बता रहे हैं कि किस तरह से क्वारंटीन करना बहुत ज़रूरी है। और इसलिए मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे पीछे आप जो हरी पट्टी देख रहे हैं और उसके साथ साथ बाड़ा देख रहे हैं, इस बाड़े के भीतर ही इन चीतों को रखा जाना है। 7 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका है, और यहीं पर सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन चीतों को रिलीज़ करेंगे। इन बाड़ों के भीतर भी 8 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं, 9 अलग अलग बाड़े बनाए गए हैं। उन अलग अलग बाड़ों में इन सभी चीतों को क्वारंटीन किया जाएगा। जो नवा बाड़ा है उसमें खासतौर पर उन जानवरों को रखा जाएगा जो इनका शिकार चीते करते रहे हैं और उनके प्रिय भोजन का वो हिस्सा रहे हैं। हालांकि अभी फ़िलहाल जो चीते हैं, जब इनको यहाँ रखा जाएगा तो उनको यहाँ जो उनका जो शिकार होगा, वो शिकार जो है यहाँ पर फॉरेस्ट के जो ऑफिसर्स हैं वो उपलब्ध करवाएंगे सीधे। लेकिन जैसे ही क्वारंटीन ख़त्म होगा तो उसके बाद जब उनको खुले जंगल में और 7 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें छोड़ा जाएगा, उसके बाद वो शिकार करने के लिए मुक्त होंगे। और फिर जो 9वें बाड़े में जो जानवर रखे गए हैं ना, उनको भी छोड़ दिया जाएगा। आमतौर पर चीता जो है वो 3 दिन में एक बार शिकार करता है। 5 से 10 किलो का भोजन जो है वो शिकार का हिस्सा जो है वो ही खाता है, और 3 दिन के बाद ही फिर अगले शिकार पर निकलता है। आमतौर पर शाम को और सुबह सुबह ही चीते शिकार करते हैं। चीते, आपको पता है कि दुनिया के सबसे तेज़ दौड़ने वाले जानवर हैं। 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रहे हैं, और देखिए जितनी रफ्तार से दौड़ रहे हैं उतनी तेज़ रफ्तार से लुप्त भी हो रहे हैं। और भारत इस बीच उम्मीद की किरण बना हुआ है कि टाइगर प्रोजेक्ट की तरह जिस तरह से भारत में बाघों की संख्या बढ़ी, अब उसके बाद भारत में चीतों की संख्या भी बढ़ेगी। हमारे साथ देखिए हमारे तमाम मेहमान जुड़े रहेंगे। हमारे साथ ज्ञानेंद्र तिवारी हैं, इसी वाइल्ड लाइफ कूनो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बाहर से। सीधे उनका रुख कर लेते हैं। आप पिछले कई दिनों से हैं ज्ञानेंद्र यहाँ पर, और आपकी जो दिव्य दृष्टि है ना खबर पकड़ने की, वो कम रिपोर्टर्स के पास होती है। आपने क्या अनोखापन देखा इस इलाके में? विकास जी, जब आपने कह दिया कि एक उम्मीद की किरण जगी है, तो मैं कैमरे को थोड़ा घुमाऊंगा और कहूंगा कि आज मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क के बाहर
ये जो एक नया सूर्य का किरण दिख रहा है, ये नया एक उजाला है और निश्चित तौर पर ये ऐतिहासिक सुबह है आज। और इस खूबसूरत दृश्य को दिखाने के पीछे मेरा मकसद केवल ये है कि आज ये जगमगाता सूरज इस पूरे इलाके के लिए एक नई सौगात लेकर आ रहा है। तो आप जो दिव्य दृष्टि की बात कर रहे हैं, मैं केवल और केवल पिछले 3 दिनों से यही देख पा रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उनकी एक खासियत कहें या उनकी शख्सियत का ये अंदाज कहें कि उन्होंने अपने जन्मदिन को चीते, जो कि 70 साल से ज्यादा वक्त से भारत से विलुप्त हो गए थे, उनकी न केवल चर्चा करवा रहे हैं बल्कि नए नागरिक की सदस्यता दे रहे हैं। और भारत में इसलिए इस बात को लेकर उत्साह है क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आता हूं और जो अजय दुबे हमारे साथ अभी बतौर वरिष्ठ विशेषज्ञ जुड़े हैं, वो जो बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में जो रामचरण सिंहदेव जी हैं, उनकी जो नातिन है वो अंबिका सिंहदेव कांग्रेस की विधायक हैं। जब उनसे ये पूछा गया एबीपी न्यूज के द्वारा कि ये बताइए कि चीते अंतिम मारे गए थे आपके परिवार के द्वारा, तो आज वो भी इस बात को अस्वीकार कर रही हैं और वो ये कह रही हैं कि नहीं, वो अंतिम चीते नहीं थे। तो इस इलाके की भौगोलिक, इस इलाके में जो आर्थिक समृद्धता आएगी वो तो यहाँ आप और ब्रजेश जी चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन मैं लोगों के अंदर जो देख रहा हूँ वो ये देख पा रहा हूँ कि कूनो नेशनल पार्क जहां आप अंदर हैं, मैं बाहर की तस्वीर दिखाने के पीछे होमेंद्र, हमारा मकसद ये है कि आप देखें इस जंगल की खूबसूरती देखें। और जो विकास जी लगातार कह रहे हैं कि आखिर में 10 नेशनल पार्क की वजह से इसे चिन्हित क्यों किया गया, मेरे तरफ आने की बजाय होमेंद्र आप दिखाइए इस खूबसूरत जंगल को कि वहां एक साथ एक बात और खास बात है कि चीता बहुत तेज दौड़ता है और जब बहुत तेज चीता दौड़ता है तो उसके दौड़ने के लिए क्या वहां स्थिति वैसी है, ये सब कुछ यहां कूनो नेशनल पार्क में मुफीद है, इसलिए उन चीतों को यहीं लाया जा रहा है। दूसरी अहम बात, कल एबीपी न्यूज के कैमरे ने दिखाया था कि कैसे उनके शिकार के लिए जो हिरण है, बारहसिंगा है, वो एकदम बाड़े के ठीक सामने। विकास जी, जो हमने कल रिपोर्ट दिखाई थी, देश का एकमात्र न्यूज चैनल एबीपी न्यूज है जिसने 12 घंटे पहले तस्वीर साफ कर दी थी कि आखिर उन चीतों को जिन्हें लाया जा रहा है उनके लिए क्या क्या इंतजाम है। लाइव हमारे कैमरे में हमने ये दिखाया था कि कैसे अंदर जानवर भी इंतजार कर रहे हैं एक खूबसूरत मेहमान का। विकास, बिल्कुल। और देखिए, जो ज्ञानेंद्र बात बता रहे हैं ना, वो बात ग्राउंड जीरो पे खड़े होके हम भी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से बाड़े तैयार किए गए हैं और जिन बारहसिंगों को, सांभर को, खरगोशों को यहाँ लाया गया है उस नवे बाड़े में रखने के लिए, ताकि चीते उनका शिकार कर सकें जब वो खुले जंगल में छोड़ दिए जाएंगे। ब्रजेश राजपूत हमारे सहयोगी बने हुए हैं, ब्रजेश राजपूत का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, ये चंबल का इलाका डकैतों के लिए जाना जाता था, तो एक अनोखी बात यह है कि जो चीता मित्र बनाए गए हैं इस इलाके में चीतों की रखवाली और उनके प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए, उसमें एक पूर्व डकैत भी शामिल हैं जिनको चीता मित्र बनाया गया है। विकास, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मुझे आपसे ईर्ष्या हो रही है कि आप उस ग्राउंड जीरो पे हैं जहां पे आप सबसे पहले उन चीतों को देखेंगे और एकदम रूबरू होकर देखेंगे, पास से देखेंगे, करीब से देखेंगे। हम सब लोग तो दूर हैं। पिछले दिनों जब मैं उस जंगल में गया था तो लगा था क्या अद्भुत जंगल है। बागमारी जी ने मुझे एक दिन पहले बताया था ये वो जंगल है जो हर मौसम में अलग अलग रंग बदलता है। तो अद्भुत जंगल है कूनो का, जिसके लिए इसे बाघों के लिए तैयार किया गया है। और निश्चित ही, और जिस तरीके से बाघ यहाँ आएंगे उसमें एक नई पहल इस बार ये की जा रही है कि चीता मित्र बनाए जा रहे हैं, यानी कि आसपास के इलाके के लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि चीता जो है यहाँ आके इकोनॉमी चेंज करेंगे, आपकी आर्थिक संपन्नता बढ़ाएंगे। और साथ में ये भी बताया जा रहा है कि इनके यदि ये चीते जंगल से बाहर आते हैं तो इनको छेड़िए मत, इनको परेशान मत करिए, क्योंकि जो चीता है वो कभी आदमी पे हमला नहीं करता, ये टाइगर से अलग होता है और एक बहुत प्यारा सा जानवर होता है जो आदमी के साथ पहले रहा है लंबे समय तक। बताया जाता है कि अकबर के पास 3000 चीते थे। तो इस तरीके से लोगों को सेंसिटाइज किया जा रहा है, प्रभावशाली लोगों को लिया जा रहा है। हमने जब रमेश सिंह सिकरवार से बात की, जो पूर्व डकैत थे, बागी थे, वो अपनी बंदूक लेके कह रहे थे मैंने यहाँ के सारे शिकारियों से कह दिया है कि अब तुम जंगल में गए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो यानी कि लोग अपने प्रभाव का उपयोग कर रहे हैं और बता रहे हैं लोगों को कि शिकारियों को कि अब इस इलाके से शिकार बंद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये वो इलाका है जहाँ पे लंबे समय तक एक बड़ी रिच वाइल्ड लाइफ रही है। यहाँ बाघ रहे हैं, यहाँ चीते रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि श्योपुर के पास में रणथंभौर है, फिर यहाँ पर कूनो का नेशनल पार्क है और थोड़ा आगे जाके आप इस पूरे इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं विकास,
कि शिवपुरी का माधो नेशनल पार्क है, इतना बड़ा जंगल जहाँ पे टाइगर है, चीता हो जाएगा और अद्भुत जंगल है और एक अलग ऐसा भी आएंगे हैबिटेट ब्रजेश विकसित होगा। माधव जो नेशनल दुनिया में पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और कूनो नेशनल पार्क किस तरह से इंटरलिंक हैं और किस तरह से ये तीनों नेशनल पार्क इस इलाके की इकोनॉमी को बदलेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।